जैसा कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने दिया था इससे कबल, उसके बाद आप लोग का सब्सक्राइब और लाइक देखने के बाद से बड़ी खुशी हुई और हिम्मत बढ़ी कि ठीक है आप लोग को कुछ इस तरह का मैटर दिया जाए। इसमें हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं अपनी वाइफ शहनाज परवीन और अपनी बहू ज़ेबा परवीन के, जिन लोगों ने इनकरेज किया कि नहीं अच्छा काम है, आपके इसमें इंगेजमेंट भी होगा और लोग को फ़ायदा पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा केमिस्ट्री को जब आपको ये चीज़ है तो आप दूसरे को इसका फ़ायदा पहुंचाइए। चुनांचा हम अब डायरेक्ट आपका टाइम बर्बाद करने से पहले हम चाहते हैं कि मैटर जो चैप्टर ही पर डायरेक्ट आ जाएं। तो आज का क्लास में हम बताएंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये बता दें कि ये क्लास आप लोग को क्लास 10th के स्टूडेंट जो इस साल 10th में आए हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बेनिफिटेड है और यहीं से एक्चुअली कंसेप्ट उनका बनता है। जनरली क्लास 12th में लोग जाकर के ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करते हैं, यही गलत रहता है। तो जैसा कि आप देखिएगा क्लास 10th में भी सिलेबस में दिया हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो एक्चुअली एक लाइन के सिलेबस में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर ले रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो एक्चुअली इसको समझने के लिए क्लास 10th वाले भी अपना समझें और क्लास 11th 12th यहाँ तक के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब भी नहीं देखी है उनके लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको समझ में नहीं आ रही उनको कैसे आसान किया जाए। तो इसके लिए 2 चैप्टर का, जैसे पहले हम इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुके हैं, 2 चैप्टर का समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके किसी को, जैसे इंग्लिश का ABCD ही नहीं जानते हैं तो अंग्रेज़ी फिर आप कैसे वर्ड बनाइएगा, कैसे सेंटेंस बनाइएगा। उसी तरह से अब जैसे वाटर है तो H2O हो गया, H2O है तो वाटर हो गया। माने लैंग्वेज इनटू फार्मूला एंड फार्मूला इनटू लैंग्वेज, बार बार यही हम आपसे कह रहे हैं। तो 2 चैप्टर को कमांड कीजिए। कमांड ये नहीं कि 10-20 रट गए, उससे भले आप क्लास 10th पास कर सकते हैं, क्लास 11 पास कर सकते हैं, 99% नंबर आ सकता है, मगर कंपटीशन में compete करने के लिए कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट चाहिए। आप पढ़ के गए कि ब्यूटेन का फार्मूला याद कर लिया, आ गया एग्जामिशन में 2-3 टाइम मिथाइल ब्यूटेन। तो इसलिए एक्चुअली है कुछ चीज़ नहीं, वो कंसेप्ट चाहिए। और एकदम दिमाग से हटा दिए कि इसको रटना है, रटेंगे नहीं, हम बता देंगे आपको, एकदम काफ़ी आसान करके दिखाते हैं। तो 2 चैप्टर पहले आप आसान कीजिए। पहला चैप्टर है फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स माने ये एम बनाइए कि कोई भी कंपाउंड होगा उसका फार्मूला हम लिख देंगे बगैर रटे हुए। किताब है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नफीस हैदर की, एस चांद एंड कंपनी से छपती है। ये किताब जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ के बुक सेलर से कहिए किताब मिल जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में मिलती है। और ये किताब अगर मान लिया कि दुकान में अवेलेबल नहीं है तो आप ये किताब को आप ऑनलाइन भी इस चांद के वेबसाइट पर या फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ोन पर जाकर किताब मंगवा सकते हैं। और इसमें अब जैसे पहला चैप्टर है, आप सोचिए कि इस किताब को कैसे हम पूरा एक एक पेज हम अपने दिमाग में कैसे घुसा लें। अब यह है कि ये किताब ये नहीं कि हम ही आपको समझा देंगे, बल्कि ये किताब आपको बहुत मदद करेगी। हम तो कुछ बोल के चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको ये किताब करवाएगी। इसलिए हम इसमें तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन अभी इसमें हम क्या पढ़ाएं? अभी जैसे कोई ब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन का, हेक्सेन का फार्मूला ही नहीं जानता है तो हम इंट्रोडक्शन क्या बताएं? आप बहुत सी पिक्चर देखते होंगे, पिक्चर जब ख़त्म होती है तो पिक्चर के एंड में कास्टिंग होती है।
कौन भाई ये पिक्चर इसकी डायरेक्ट की हुई है, कौन हीरो है, कौन ये है। तो उसी तरह से इंट्रोडक्शन अभी बताने, साइक्लोब्यूटेन, आप ब्यूटेन जानते ही नहीं हैं, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर अभी छोड़ दीजिए, 5 मिनट में हम उसको समझा देंगे। दूसरा चैप्टर है फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, मैंने कोई कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिख दिया जाए, वो ही बगैर रटे हुए। तो देखिए कैसे हम आसान करते हैं। उसके बाद आप एक नोटबुक भी साथ साथ, किताब के साथ साथ नोटबुक ये बनाइएगा। नोटबुक में आप जो प्रॉब्लम है उसको लिखते जाइएगा, और क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नहीं बन रहा, क्या डिफ़िकल्टी हो रही है, उस डिफ़िकल्टी को फिर आप ऐसा करेंगे कि हम उस डिफ़िकल्टी को, हम जानते हैं कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम आएगा, उसको फिर हम एक लेक्चर में लेकर के उस प्रॉब्लम सबको भी सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर यह है कि कोई भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिख दिया जाए, और वो भी बग़ैर रटे हुए। तो जैसे आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसी कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बना। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में बहुत से कंपाउंड आ गया। जैसे आप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको, जैसे देखिए, अगर कंपाउंड का फॉर्मूला है जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अच्छा, इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या कि मीथेन है। आप दिमाग में लीजिए कि मीथेन में M से स्टार्ट हो रहा, मतलब मोनो 1 हुआ, और ये दिमाग में लाइए कि इथेन माने 2 और प्रोपेन माने 3। उसके बाद रटना नहीं है कि ब्यूटा माने 4, Ne जोड़ देंगे ब्यूटेन, पेंटा माने 5, Ne जोड़ देंगे पेंटेन। तो 6ठे नंबर पर जो कंपाउंड का नाम क्या होगा, हेक्सेन। 7वें का नाम क्या होगा, हेप्टेन। 8वें का नाम क्या होगा, ऑक्टेन। 10वें का नाम क्या होगा, डिकेन। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड को आप जान लीजिएगा, क्लियर। और इसी तरह से अब सबका आप देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, दैट इज़ अल्केन। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। उसी तरह से अगर ए को हटा के, सब इसी से हम लोग लेगा, ए को हटा के अगर ई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, दैट इज़ अल्कीन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए को हटा के वाई कर देंगे तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। और उसी तरह से अगर ई को हटा के OL कर देंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल। तो ई को हटा के AL कर देंगे, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल। और इस तरह से अल्डिहाइड, और ई को हटा के ONE कर देंगे, मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, दैट इज़ कीटोन। तो हेप्टानोन नाम सुनिएगा तो आपको पिक्चर नज़र आएगी। जैसे ऑक्टानोन माने, ऑक्टा माने 8 कार्बन, ऊन माने कीटोन, माने 8 कार्बन वाला कंपाउंड कीटोन। हेक्सानल, हेक्सा नाम ही सुन के बताइए, हेक्सानल, ओ अच्छा 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड। ओ अच्छा पेंटानॉल, ओ 5 कार्बन वाला अल्कोहल, ओल माने अल्कोहल। ब्यूटाइन, ओ 4 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी नाम सुन के आप फार्मूला बता दे रहे हैं इस तरह से। अब ये कंपाउंड का कम से कम एक दिमाग में एक पिक्चर बनी कि वो, अच्छा सर ये बोल है ऑक्टानॉल माने 8 कार्बन वाला अल्कोहल, इतना तो पिक्चर बन गई दिमाग में। और उसके बाद से अब है कि सबका फार्मूला कैसे लिख दिया जाए सर। तो जैसे कोई क्या है लिखे सर, ब्यूटेन कितने नंबर पर, 4, N का वैल्यू हो गया 4, C4, 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। तो बताइए पेंटेन का क्या होगा, C5H12। तो हेक्सेन का क्या होगा, C10, हेक्सेन का C6 और 6 12 2 14, C6H14। इस तरह से कोई, यानी आउट ऑफ सिलेबस डिकेन का क्या होगा, C10H22। तो यानी जो कंपाउंड चाहिएगा आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं। अब सर ये तो लिख देंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो C4 1 2 3 4 C4 और H10, C4H10। इस तरह से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। देखिए अब ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर
ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये सही हुआ कि नहीं हुआ एकदम आसान है। इस चेक करने के लिए वैलेंसी चेक किया था। वैलेंसी भी ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ ज़रूरत है कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, बस पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। इसी से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो जिससे जैसे डस्टर को अगर हम एक आदमी पकड़े हुए डस्टर की वैलेंसी 1, अगर डस्टर को 2 आदमी पकड़े हुए डस्टर की वैलेंसी 2, अगर डस्टर को 3 आदमी पड़ता है डस्टर की वैलेंसी 3। तो डस्टर तो उसी तरह से कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन को कितना आदमी पकड़ा हुआ 1 2 3 4। इस कार्बन को कितना आदमी पकड़ा हुआ 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4। हाइड्रोजन देखो एक आदमी एक इस तरह से कार्बन की हाइड्रोजन की वैलेंसी। तो ब्यूटेन, क्लियर। तो अब ब्यूटेन लिख दिया। उस तरह से कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कोई कहे लिखिए सर प्रोपेन, तो प्रोपेन का कितना नंबर पर है 3। तो 3 का देखिए प्रोपेन 3 नंबर पर CnH2n+2 से जाइएगा CnH2n+2। 3 पर से आएगा C3, 3 6 2 8 C3H8 लिख दिया। अब C3H8 का स्ट्रक्चर कैसे हुआ 1 2 3 प्रोपेन, और इस तरह से प्रोपेन का स्ट्रक्चर तैयार बगैर रटे हुए। तो इस तरह से मीथेन से डिकेन तक लिख सकते हैं या रटना पड़ेगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोपेन मीथेन से डिकेन तक लिख दिया। अब है जैसे कोई भी कंपाउंड इसमें कर दे। अच्छा अब एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे अब यहाँ पर प्रोपेन है, अब यहाँ पर या मीथेन है, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ CH4। अब मीथेन में से जैसे H हटा देंगे तो मिथाइल होगा। एन में एन लिखेंगे, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन। एन में से एक H हटा देंगे, लास्ट बार सिर्फ H हटा देंगे। सो C, तो ये हो जाएगा आइल। प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, डिकेन से डिकाइल, मीथेन से मिथाइल, अल्केन से अल्काइल। तो अब C4 स्ट्रेंथ था ही, दुगना से एक ज़्यादा आइल हो गया, दुगना से एक ज़्यादा अल्काइल हो गया। तो C3H7 दुगना से एक ज़्यादा, C4 कार्बन की संख्या के दुगना से एक ज़्यादा। ब्यूटाइल का क्या हुआ C4H8 दुगना होता, एक जोड़ दिया 9। पेंटेन C5 दुगना क्या हुआ 10, एक ज़्यादा 11, C5 रिटर्न। तो इस तरह से प्रोपेन का प्रोपाइल, हेक्सेन का हेक्साइल, ऑक्टेन का ऑक्टाइल, डिकेन का डिकाइल, अल्केन का अल्काइल, यहाँ तक कि अरेन का अराइल। तो इस तरह से ये होगा। अब जैसे मान लिया कि अब और सर कंपाउंड कैसे लिख दिया जाए, और वो भी बगैर रटे हुए। तो जैसे मीथेन का लिख दिया, मीथेन से डिकेन तक लिखने का कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब मीथेन में से जैसे मीथेन के घर 4 आदमी बैठे हुए थे, इतने में एक आदमी इनके घर चले आए, उधर से चले आ रहे हैं क्लोरो भाई मुस्कुराते हुए। ये छट गया, हाँ ये क्लोरो भाई बैठिए। ये क्लोरो बैठ गए, नाम क्या हुआ क्लोरोमीथेन बैठे हुए थे। उधर से ब्रोमो चचा भी आ गए, ये छट गए, ब्रोमो बैठ गए यहाँ पर, नाम क्या हुआ क्लोरो ब्रोमो, किसके घर मीथेन के। क्लोरो ब्रोमो किसके घर मीथेन के। इतने में एक नाइट्रो भाई भी आ गए, उनका नाम क्या कर रहे हैं ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो, किसके घर मीथेन के। ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो मीथेन किसके घर। इतने में एक क्लोरो और आ गए, क्या बोलेंगे ब्रोमो डाई क्लोरो नाइट्रो मीथेन, ब्रोमो डाई क्लोरो नाइट्रो मीथेन। अब जैसे कोई आज लड़के को दे दिया जाए कि अच्छा फॉर्मूला तुम जानते हो, अब तो बेचारा मीथेन का ब्यूटेन का हेक्सेन का प्रोपेन का रट के गया है, और उसको कह दिया ब्रोमो डाई क्लोरो नाइट्रो मीथेन का फॉर्मूला लिखो। अब कहेगा अरे ये सब कहाँ से आ गए, तो किताब में ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। लेकिन नहीं, तो मीथेन का घर बनाइए, और मीथेन के घर 4 गैस को बैठा दिए। उतने में अगर एक अल्डिहाइड भी आ गए मुस्कुराते हुए, इसने कहा कि नहीं भाई अब तो हाउसफुल, 4 जगह 4 बैठ गए, सर पर नहीं बैठा लिएगा, इसलिए अब नहीं जाएगा। तो नाम कितना आसान है, अब एग्जामिनेशन में ही आ जाएगा डाई क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो मीथेन। फट से मीथेन का घर बना दिया, ब्रोमो लिख दिया, डाई क्लोरो 2 ठोकर दे दिया, नाइट्रो दे दिया, डाई क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो मीथेन।
इस तरह से इसका फार्मूला लिख सकते हैं बगैर रटे हुए। उसी तरह से और आ जाइए और आगे की ओर, मीथेन का CH4, और जैसा कि बता चुके थे कि एक H हट जाएगा तो आइल हो जाएगा, तो मिथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल नहीं होगा। और इस तरह से जो जैसे कोई क्या लिखे सर प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन का क्या हुआ भाई C3H8 होता लेकिन 7 कर दिया, अल्कोहल भाई का OH C3H7OH। उस तरह से कोई क्या लिखे सर ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ब्यूटेन का क्या हुआ C4H10 होता, एक हटा दिया, C4H10 होता, 9 हो गया, अल्कोहल का OH। स्ट्रक्चर कैसे हुआ सर, तो C4 1 2 3 4 C4 और H10, ये हो गया C4H10 ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तैयार। तो कोई इस तरह कोई भी कंपाउंड लिख सकते हैं। कोई कहेगा लिखिए सर प्रोपाइल ब्रोमाइड, कोई भी कंपाउंड उठाइए, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका क्या होगा सर प्रोपेन कितना नंबर पर हुआ 3 नंबर, तो ये हो गया 3 नंबर में, तो C3H8 होता, C3H7 कर दीजिए, प्रोपाइल का ब्रोमाइड का Br कर दीजिए। तो इस तरह से जो लोग ये प्रोपाइल का C3H7 स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। अब इस तरह देखिए ये जो प्रोपाइल ब्रोमाइड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इस तरह से जैसे प्रोपेन के घर क्लोरो जा रहे हैं, अल्डिहाइड जा रहे हैं, अल्कोहल जा रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ में जो गेस्ट जो लोग आ रहे हैं उनको बैठा लें फंक्शन में, मैरिज में, अच्छा आइए यहाँ बैठिए, आइए यहाँ बैठिए, इस तरह बैठाते हैं। तो इस तरह से इनके यहाँ भी जो गेस्ट आ रहे हैं उन गेस्ट का नाम अल्डिहाइड, किसी का कीटोन, अच्छा कीटोन भाई आइए इधर बैठिए, अच्छा अल्कोहल आइए इधर बैठिए। तो इस तरह से इन लोग के यहाँ जो गेस्ट आए, हम लोग के कितने गेस्ट आते हैं, इनके यहाँ तो मुश्किल से 20-25 गेस्ट ही आ रहे हैं। तो इसलिए वो गेस्ट जो आ रहे हैं उन्हीं गेस्ट को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप आप जानते हो जैसे कि अल्डिहाइड का CHO, एसिड का COOH, जैसे अल्कोहल का फिर बाद में हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होगा। अमीनो का NH2, अब अमीन का फिर प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन हो जाएगा। उस तरह से पूरा फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ पर आपको किताब की ज़रूरत पड़ेगी। किताब में आप देखिएगा फार्मूला ऑफ कंपाउंड में निकालिएगा तो आप देखिएगा कुछ देर के बाद मिलेगा फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट है। उस लिस्ट को अल्डिहाइड का CHO, एसिड का COH, अल्कोहल का OH, अमीनो NH2 का OH। इसमें कितना पेज नंबर है, पेज नंबर 12 पर ये फंक्शनल ग्रुप लिस्ट, पेज नंबर 12 पर ये फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। अल्डिहाइड का CHO, एसिड का COH, अल्कोहल का OH, NH2 अमाइड, CONH2, इस तरह से लिस्ट दी हुई है। इसको ये देख लीजिएगा पेज। तो ये ग्रुप हो गया। उसके बाद अब जैसे कोई अब लिखना ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ब्यूटाइल अल्कोहल अब समझ गए होंगे एकदम। ब्यूटेन क्या नंबर पर 4, तो C4H10 होता, H9 कर दिया, अल्कोहल का OH C4H9 OH हो गया। अब C4H9 का स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया। ये हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला। अभी समझ गए। अब यहाँ पर इतना आने के बाद एक टास्क कीजिएगा, अब क्या है इतना समझ लीजिए। उसके बाद एक किताब निकालिए, किताब निकाले फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिए और उसके बाद से आप बना जाइए एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 इसमें दिया हुआ है। कहा कि मेरे क्लास के साथ साथ किताब को भी साथ साथ चलना पड़ेगा, तब जा कर के आप हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किताब बहुत अच्छी है, लेकिन ये किताब जो किसी आदमी को स्विमिंग सिखाना है, अब स्विमिंग सिखाने के लिए सीधे जाके गंगा में उतार दिया, लेकिन वो तो नहीं है। आप पढ़िए, किताब तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन किताब बड़ी किताब को समझने के लिए पहले बेसिक तो जानिए। बेसिक चीज़ समझ में आ ही जाएगी तभी नहीं आप बड़ी किताब को भी पढ़ सकते हैं। हम ही आपको बताएंगे फिर जब मैकेनिज्म वगैरह में आएंगे तो मॉर्सन बॉयड पढ़िए, पीटर साइक्स पढ़िए, तो इस तरह की बहुत से अच्छी किताब सब है उसको बताएंगे। लेकिन पहले उस किताब को समुंदर में तैरने के लायक तो पहले भेजिए। पहले हम स्विमिंग पूल में ला करके आपको स्विमिंग सिखाएंगे, और जब तो ये किताब भी क्या होगी, ये स्विमिंग पूल टाइप हो गई। तो ये जो आपके बेस, और ये बेस
तो अगर इस बेस को तो आदमी कभी नहीं भूलता है, इसलिए कि इसी ने हमको तैरना सिखाया। तो आप एक्सरसाइज 1 निकालिए। एक्सरसाइज 1 निकाल के उसमें दिया हुआ है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, प्रोपाइल अल्कोहल, हेक्साइल ब्रोमाइड, पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्सानोन, ब्यूटानोन, मिथाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरह से वो सब एक्सरसाइज 1 बना लीजिए। उसके बाद मेरे पास आने की ज़रूरत है, न कोई दूसरे टीचर के पास जाने की ज़रूरत है। किताब भी में एक्सरसाइज 1 में के बाद देखिएगा आंसर दिया हुआ उसका, उसमें देख के मिला लीजिए अपना एक्सरसाइज में आंसर में आपका कितना करेक्ट हुआ। क्लियर? तो इस तरह एक्सरसाइज 1 पूरा बना लीजिए। अब क्या करें, उसके बाद एक्सरसाइज 1 जब हो जाए, जब बन जाता है, तो आप देखिए कि एक बार बनाया, देखिए कि कितना गलती हुई। अगर 25 में से आप 5 गलत हो गया, नहीं, एक दिन के बाद फिर एक्सरसाइज बनवाइए, एक दिन के बाद फिर एक्सरसाइज बनाइए, यहाँ तक कि जब 25 में 25 या 24 करेक्ट हो जाए तो समझेंगे कि ठीक हो गया। क्लियर? जब एक्सरसाइज 1 हो जाए तब फिर इसी स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं आपको, तब एक्सरसाइज 2 की ओर जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2, इसमें क्या मिलेगा? डाई मिथाइल ईथर। थोड़ा सा ऊपर उठें अब, इसी तरह से ऊपर उठते उठते आपको काफ़ी ऊपर उठा देंगे हम इंशाल्लाह। तो जैसे कहेगा डाई मिथाइल ईथर, देखने में कितना डर लग रहा है, लेकिन डाई मिथाइल, मीथेन का CH4, मिथाइल का CH3, डाई माने 2, ईथर का O, डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल का CH3, डाई माने 2, ईथर का O, डाई मिथाइल ईथर। अब इसको ऐसे लिख लिया, जब इसको लिख दिया तो CH3 OCH3, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, 2 ऑक्सीजन को 2 आदमी पकड़े हुए हैं, दोनों ओर से मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर ये हो गया। उसी तरह से कोई कहेगा, लिखिए सर, इथाइल 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 प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इथाइल, इथेन 2 पर है, क्या होगा? C2H5, ईथर का O, प्रोपाइल का 3 पर है, तो दुगना से 1 ज़्यादा, तो C3 दुगना से 1 कम हो जाएगा, C3H7, तो दुगना से 1 ज़्यादा है, C3H7, प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल ईथर। उस तरह से लोग एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ जाइए। कोई कहे, लिखिए सर, ब्यूटाइल डेकाइल ईथर। अब दूसरा लड़का बिगड़ गई, सर कौन किताब में? किताब सिलेबस में है, लेकिन नहीं, सिलेबस की बात करें आप तो जो बोलिएगा सर हम फरमा लेते हैं। ब्यूटाइल क्या हुआ? 4, तो C4H9, ईथर का O, डेकाइल का C10 होता, तो C10 और दुगना से 1 ज़्यादा, तो 20 21, C10H21, डेकाइल ऑक्टाइल ब्यूटाइल ईथर लिख दिया इस तरह से। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए, और आगे की ओर बढ़ते हुए, जैसे कोई कहेगा कि लिखिए सर, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, मिथाइल मने CH3, डाई मने 2, कीटोन का CO, फंक्शनल ग्रुप में दिया हुआ है ये सब। मिथाइल का CH3 लिख दिया, कीटोन का CO हो गया, और मिथाइल का CH3 फिर हो गया डाई मिथाइल कीटोन, तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया। और कोई कहता है, लिखिए सर, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज 2 में सब मिलेगा, इसको बनाइएगा। इथाइल का 2 नंबर पर है, C2 दुगना से 1 ज़्यादा, प्रोपाइल, कीटोन का CO, और प्रोपाइल का 3 है, तो C3 दुगना से 1 ज़्यादा, C3H7, तो प्रोपाइल और ये हो गया प्रोपाइल इथाइल कीटोन। यहाँ तक कोई कठिनाई नहीं है। और आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए, जैसे आप देखिए और अच्छा इंटरेस्टिंग काफ़ी, जैसे कोई कहे, लिखिए सर, मिथाइल अमीन क्या होगा? मिथाइल का CH3, अमीन का NH2। क्लियर? कोई कहे, लिखिए सर, डाई मिथाइल अमीन, तो मिथाइल का CH3 और डाई माने 2, डाई मिथाइल अमीन का NH2। कोई कहे, लिखिए सर, ट्राई मिथाइल अमीन, तो मिथाइल का CH3 और 3 अमीन का NH2। कोई कहे, लिखिए सर, टेट्रा मिथाइल अमीन, तो मिथाइल का CH3
CH3 होल 4 NH2 NH2, ये हो गया टेट्रामिथाइल में। देख के बहुत खुश हो गए आप। अब एग्जामिनेशन में आ गया। अब ये अमीन के मतलब अमीन में NH2 है, लेकिन अमीन में हर में आप कह रहे हैं सर अमीन है, लेकिन नहीं, NH2 यही सही है, ये सब गलत हो गया। तो फिर लड़का बोला कि सर ये गलत पढ़ा दिया। नहीं, आपको दिखा रहे हैं कि अमीन भी अमीन भी अमीन भी अमीन भी, लेकिन अमीन हर जगह बदल जाएगा। अमीन NH2 प्राइमरी अमीन भी होता है, अमीन NH2 NH सेकेंडरी अमीन भी होता है, और अमीन N माने टर्शरी अमीन भी होता है। अब अमीन में NH2, अब कहाँ पर क्या लगेगा सर, ये तो समझ, आप तो बोले नहीं कि डाई मिथाइल सेकेंडरी अमीन, तो आप नहीं बोले। आप तो बोले नहीं कि ट्राई मिथाइल टर्शरी अमीन, तब ने हम N लगाते हैं। आप तो सब जगह N बोले हैं। तो हम कहा नहीं, आप एकदम आसान पकड़ लीजिएगा आसानी से कि कहाँ पर NH2 लगेगा, कहाँ पर NH लगेगा और कहाँ पर N लगेगा। तो जैसे कहेगा मिथाइल अमीन, आप देखिए अमीन के साथ अगर एक आदमी होगा तो NH2 लगेगा, अमीन के साथ अगर दो आदमी होगा तो NH लगेगा, अमीन के साथ तीन आदमी होगा तो N लगेगा, अमीन के साथ चार आदमी होगा तो नहीं होगा। क्या नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, 3 हो रही, चौथा आदमी आएगा नहीं। तो अमीन के साथ एक आदमी तो NH2, दो आदमी तो NH, तीन आदमी तो N, चार आदमी नहीं होगा। तो अब बताइए, अगर कोई कहेगा महेंद्र रविंद्र अमीन, क्या लगेगा, NH। महेंद्र भूपेंद्र अमीन, क्या लगेगा, NH। महेंद्र अमीन, क्या लगेगा, NH2। महेंद्र भूपेंद्र धीरेंद्र अमीन, क्या लगेगा, N। महेंद्र धीरेंद्र भूपेंद्र रविंद्र अमीन नहीं होगा, नन ऑफ दी। उसी तरह से अब महेंद्र और भूपेंद्र, लेकिन ऐसी बात मत समझिए, इम्तहान में अगर दे सकता है कि अच्छा लिखिए तो महेंद्र धीरेंद्र अमीन का फार्मूला। लड़का कह रहे महेंद्र भूपेंद्र अमीन का फार्मूला कहाँ से होगा, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे महेंद्र भूपेंद्र NH, ऐसे हैं। तो इसलिए आपको इसी का नाम है कंसेप्ट। जो कहेगा ना हाँ सर अमीन का तो बता दें, उसके साथ दो आदमी हो गए, तो अब महेंद्र भूपेंद्र नहीं आए, कौन हो गया, मिथाइल आ गए, अल्काइल आ गए, ब्यूटाइल। इन लोग केमिकल कंट्री में, हम लोग के यहाँ ये नाम होता है, इंडिया में नाम कुछ है, इंग्लैंड में कुछ नाम है, हर जगह केमिकल कंट्री में जाइएगा तो उन लोग का नाम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डिकाइल, पेंटाइल होता है। तो उसी तरह से आप देखिएगा अमीन के साथ NH2 एक आदमी है तो NH2 लगेगा, दो आदमी है तो NH लगेगा, तीन आदमी है तो N लगेगा, चार आदमी है तो नहीं होगा। तो बताइए डाईमिथाइल अमीन क्या लगेगा, NH। प्रोपाइल ब्यूटाइल अमीन NH। पेंटाइल डिकाइल अमीन NH। मिथाइल प्रोपाइल इथाइल अमीन N। ब्यूटाइल अमीन NH2। हेक्साइल अमीन NH2। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल डिकाइल पेंटाइल अमीन नहीं होगा, नन ऑफ दी। अब एग्जामिनेशन में आ गया क्वेश्चन, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल डिकाइल ब्यूटाइल अमीन इज चॉइस A प्राइमरी अमीन, B सेकेंडरी अमीन, C टर्शरी अमीन, D नन ऑफ दी। अब अमीन देखने वाला लड़का जो अंदाज से पढ़ने वाला है, तो कोई प्राइमरी पर टिक कर रहा, कोई सेकेंडरी पर टिक कर रहा, कोई टर्शरी पर टिक कर रहा, लेकिन नहीं, अमीन तो होएगा नहीं। उस तरह से ये अमीन में ये हो गया। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये किताब मदद करके एक्सरसाइज 2 इसका बनाते आइए, सब मिलेगा। यहाँ तक में तो कोई कठिनाई नहीं है, यहाँ तक कर सकते हैं। अब जैसे और भी जैसे कहेगा, जैसे कोई कहेगा लिखिए सर ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड, तो अब ब्यूटेनल डिहाइड पर आ गए ब्यूटेनल डिहाइड। ब्यूटेनल डिहाइड का लिखना, इसमें क्या करेंगे, जो अल्डिहाइड बोल रहा है उससे एक घटा दीजिए, जो अल्डिहाइड बोल रहा है उससे एक घटा दीजिए। ब्यूटेनल डिहाइड कितना है, 3। हेक्सेनल डिहाइड कितना है, 5। डिकेनल डिहाइड 9। ऑक्टेनल डिहाइड 7। ये सब ट्रिक है। जैसे एक तो ऐसे पढ़ाएंगे लोग CnH2nO, तो इस पर तो फार्मूला से निकालेंगे C4H8O, ऐसे निकालेंगे तो फिर होगा, लेकिन नहीं, वो तो टाइम टेकिंग है ना। आप बोले नहीं फार्मूला कंपाउंड के, हम बोलेंगे फार्मूला। ब्यूटेनल डिहाइड C3H7CHO, हेक्सेनल डिहाइड C5H1CHO, ऑक्टेनल डिहाइड C7H15CHO, ऐसे बोलना आपको, बोले नहीं कि हम आंसर बोला। तो वो कैसे हो, तो वो ट्रिक से होगा। अब ट्रिक क्या करें, तो ब्यूटेनल डिहाइड के नंबर है 4, एक कम कर दीजिए। ब्यूटेनल डिहाइड कितना नंबर आएगा, 3। हेक्सेनल डिहाइड 5। पेंटेनल डिहाइड 4। ब्यूटेनल डिहाइड 3।
ऑक्टेनॉल्डिहाइड 7, एक घटा दिया। जब घटा दिया तो फिर इसके जो घटा हुआ कार्बन से दुगना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन, घटे हुए कार्बन से दुगना से एक ज़्यादा हाइड्रोजन। तो ब्यूटानॉल्डिहाइड में कितना है? 4, कितना किया? 3, 3 का दुगना 6, 1 7, C3H7। पेंटानॉल्डिहाइड क्या होगा? C4H9। डिकेनॉल्डिहाइड क्या होगा? C9H19। और अल्डिहाइड भाई का CHO रिजर्व है। जैसे कोई क्या लिखे सर, ब्यूटानॉल्डिहाइड C3H7CHO। देखिए 4 कार्बन होंगे। अब फार्मूला पर अगर आते हो उसे CnH2nO पर, तब भी निकल जाता 3 1 4 7 1 8 O ऐसे आता। लेकिन इसमें तो उतने देर में तो गाड़ी ही छूट जाएगी। कम से कम दूसरे लड़के 3 क्वेश्चन आगे बढ़ा के निकल जाएंगे आपके। इसलिए हम लोग को जानना है ट्रिक, कैसे हम जल्दी से बोल दें, आंसर बोलें। पेंटानॉल्डिहाइड, बोलिए क्या होगा? पेंटानॉल्डिहाइड, एक घटाइए C4H9, दुगना से एक ज़्यादा H9, अल्डिहाइड बाइड का CHO। पेंटानॉल्डिहाइड नहीं सर, ऑक्टेनॉल्डिहाइड, कोई डर नहीं है। ओके 8 है, क्या कर दें? 7, दुगना से एक ज़्यादा C7H15 और अल्डिहाइड का CHO। इसे लिख सकते हैं? नहीं सर, लिखिए इथेनॉल्डिहाइड। इथेनॉल्डिहाइड, इथेनॉल्डिहाइड क्या होगा? इथेन क्या नंबर पर है? 2, एक कम कर दिया C दुगना C2 और एक 3, C3HCHO। इसका घर का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। इसका घर का नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल्डिहाइड। अब लड़का कहे अच्छा सर ठीक है, जैसा बताइए तो मिथेनॉल्डिहाइड। मिथेनॉल्डिहाइड कैसे होगा इसका? नहीं, इसका होगा, इसे एक कम कर दिए तो C है, एक कम कर दो C0 हो जाएगा, C0 दुगना, 0 का दुगना 0, एक जोड़ देंगे H1, अल्डिहाइड का CHO। तो C0 क्या होता है? मैथमेटिक्स में यही तो C1 होता है। C1 हो गया, 1 लिखा नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया? SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल्डिहाइड बता रहे हैं फिर से। मिथेनॉल्डिहाइड में क्या है? एक कम कर दिया तो C0 हो गया, 0 का दुगना 0, एक जोड़ दिया H1 हो गया, अल्डिहाइड का CHO हो गया। ठीक है, C0 1 होता है, H1 लिखा नहीं जाता है, वाली 1 होता है, 1 लिख, तो SCHO क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। इसीलिए इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड तो हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है? मिथेनॉल्डिहाइड, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड। क्लियर? तो ये सब हो गया। अब ये समझ गए हैं तो सब एक दूसरे से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चेन केमिस्ट्री, चेन टाइप, एक दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा, 14 सब चेन है। तो उस तरह से जैसे अल्डिहाइड लिख दिया तो आप एसिड भी लिख दिया। जैसे कोई क्या लिखे सर? ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, बस वहाँ अल्डिहाइड जोड़ा था और यहाँ एसिड का COH जोड़ दिया, वही ट्रिक चलेगा। 4 है, 3 कर दिया C3H का, दुगना से एक ज़्यादा 7, एसिड का COH, ब्यूटानोइक एसिड। तो C3 ब्यूटानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड क्या होगा? हेक्सा माने 6, C5H11 COOH। क्लियर? कोई कहे लिखे सर प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या हो? 3 पर है तो क्या कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए C2H5 COOH। क्लियर? प्रोपेनोइक एसिड। उसी तरह से कोई कहे लिखे सर इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड क्या करें? 2 नंबर पर है, एक कर दीजिए C1, दुगना से एक ज़्यादा, दुगना से एक ज़्यादा, 1 और 3 हो गया, एसिड का COH। एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं, घर में कहते हैं, कमर्शियल नेम कहिए या ऐसे कहिए एसिटिक एसिड। अब एसिटिक माने रटना पड़ेगा, एसिटिक एसिड के मतलब रटना पड़ेगा, लेकिन एसिटिक एसिड का नाम जो जानते हैं इथानोइक एसिड। अब देखिए जितना भी मेडिसिन है वो सबका क्या है? केमिकल नेम अलग होता है, कॉमर्शियल नेम अलग होता है। अब लोग कह रहे डिस्प्रिन खा लीजिए, अनासिन खा लीजिए। अब अनासिन में क्या ही मतलब नहीं, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि अनासिन क्या है भाई? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब बता देंगे आपको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला आप कैसे लिखिएगा बगैर रटे हुए। तो डॉक्टर जो है वो एस्पिरिन से ज़्यादा जानना चाहते हैं केमिकल नेम क्या है? एसिटाइल से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, मेडिसिन क्या है?
95% ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर जानिएगा तो बहुत आसानी होगी। जैसे कोई कहे लिखे सर मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, मीथेन एक नंबर पर है तो C1 एक से कम C0, 0 का दुगना 0, एक जोड़ दिया H1 COOH एसिड। अब C0 = 1 होता है, मैथमेटिक्स में जानिएगा। C0 1 हो गया, ख़त्म हो गया। H1 को लिखा नहीं जाता है, हट गया। HCOH मिथानोइक एसिड। रटा हुआ लोग के लिए क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड एसिड से रटा हुआ। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड का इससे पता नहीं चला कि कितना कार्बन, लेकिन अगर मिथानोइक एसिड को इसे बोल देंगे लोग कहेंगे ओ एक कार्बन वाला एसिड। एसिडिक एसिड नहीं पता चलेगा, लेकिन इथानोइक एसिड बोलेंगे लोग समझ जाएंगे ओ 2 कार्बन वाला एसिड। क्लियर। तो इस तरह से अब आप दूसरे लड़के को डराइए और कहिए लिखो ऑक्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड। और ऑक्टानोइक एसिड तो आप ऑक्टानोइक कितने नंबर पर, 8 पर है तो C7 और H15 COH ऑक्टानोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर लिख दिए C7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह से आज लिख रहे हैं स्ट्रक्चर। और वो लड़का कहे ये क्या कर रहे हैं भाई, अरे यार जानते नहीं ये सब साइंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख रहे हैं ऑक्टानोइक एसिड। अब जाइए उसको बेटा ऑक्टानिक एसिड, डिकानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, उस पर एक दिन आप खाली एसिड पढ़ाते रहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक दिन में सब खत्म हो गया। तो इस तरह से एसिड आप बता दिया, कोई भी एसिड बता दिया तो ब्यूटानोइक एसिड का क्या होगा भाई, ब्यूटानोइक एसिड का हो गया C3H7COOH। तो अब ब्यूटानोइक एसिड इस सब एक्सरसाइज 2 में पूरा बना जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज 2 में बन जाएगा। और हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर देते हैं आज। तो एसिड तक बना लिया। जब एसिड तक पूरा बन जाए तो एकदम कमांड हो जाए आप लोगों को कि एसिड पर कमांड हो गया, पूरा बना ले रहे हैं, तब थोड़ा सा एसिड लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, H को मिटा दीजिएगा। तो ये हो गया 8 तो ब्यूटानोइक एसिड से ब्यूटानोएट, प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनोएट, मिथानोइक एसिड से मिथानोएट, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड से सैलिसिलेट, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट। यानी H को खाली हटा देंगे। अब H के जगह पर अगर जिसको बैठा लीजिए, कोई कहा कि ठीक है सर ज़रा सा लिखिए तो बेंच हेक्सानोएट। लेकिन सर ये कौन किताब में से पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, बेंच हेक्सानोएट आ गया लिखने के लिए। लेकिन है कोई लड़का तो बहुत सर चलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे लिखें, लेकिन नहीं, कुछ लड़का लिखेगा बेंच हेक्सानोएट, हेक्सेन। तो हेक्सेन का क्या हुआ C5H11 COOH, ये हो गया हेक्सानोइक एसिड। अब हेक्सानोइक एसिड में H हटा दिया, हेक्सानोएट, बेंच को बैठा लिया, यहाँ पर रख दिया बेंच जाकर के, बेंच हेक्सानोएट हो गया, बेंच हेक्सानोएट। कोई कहेगा ठीक है सर जैसे लिखिए तो पंखा ब्यूटानोएट। तो ब्यूटान कितना नंबर, 4 पर हो गया। तो ब्यूटानोइक एसिड में बताया था तरीका आपको, 3 एक घटा दिया तो C3H7COOH ब्यूटानोइक एसिड हो गया, H हटा दिया, ब्यूटानोएट हो गया। पंखा को रख दीजिए यहाँ पर, पंखा हेक्सानोएट। अब लोग कहेगा यहाँ पर कि पंखा की वैलेंसी कितनी हो गई सर। हाँ ठीक है, अगर एक हाथ से हिलाइएगा तो एक पंखा हो गया, अगर डाई हो गया तो डाई, अगर तो वहाँ पर सीलिंग फैन एसिडेट कर देंगे तो यहाँ पर 3 या 4 होएगा, जैसा रहेगा। तो लेकिन अब पंखा हेक्सानोएट तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या आएगा सर, ले आएगा सोडियम प्रोपेनोएट। देखिए अब पंखा को हटा के सोडियम रख दिया, प्रोपियोनेट। तो प्रोपेनेट कितना नंबर, 3 पर आ गया। तो क्या करेंगे, C3 3 दूनी 6 और 1 7 C3H7 प्रोपेनोएट है ना, तो 2 कर देंगे तो C2H5 COOH प्रोपेनोइक एसिड हो गया। H को हटा दिया, प्रोपेनेट, सोडियम को रख दिया, सोडियम प्रोपेनोएट। क्लियर। कोई कहे लिखिए सर मिथाइल ब्यूटानोएट, ये क्या है, एस्टर है। ब्यूटानोएट तो ब्यूटेन 4 पर है, 3 कर दिया, C3
H7COOH ब्यूटानिक एसिड हो गया। H को हटा दिया और यहाँ पर किसको बैठा दिया, मिथाइल भाई को बैठा दिया, नाम क्या हुआ, मिथाइल ब्यूटानोएट। क्लियर। उसी तरह से कोई कहा कि सर लिखे तो इथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपेन का कितना हो गया, 3 नंबर पर हो गया, इसको 2 कर दीजिए, C2H5COOH प्रोपेनिक एसिड हो गया। H मिटा दिया, प्रोपेनेट, इथाइल भाई को बैठा दिया, C2H5, ये हो गया C2H5COO C2H5 इथाइल प्रोपेनेट। इथाइल प्रोपेनेट का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज़ और आसान कर देते हैं आपको, जैसे आ गया इम्तहान में कैल्शियम प्रोपेनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट, क्लियर, प्रोपेनेट हो गया। तो उसी तरह प्रोपेनेट 3 नंबर है तो 2 कर दीजिए, C2H5COOH प्रोपेनिक एसिड हो गया। H हटा दिया, प्रोपेनेट हो गया। कैल्शियम रख दिया, कैल्शियम प्रोपेनेट। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम प्रोपेनेट का ही नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, तो ये होगा कैल्शियम C2H5CO2Ca, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया, अल्मीनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया। इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर आएगी, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड। Na भी एक है, Cl भी एक है, NaCl हो गया, Ca 2 है, Cl 1 है, तो Ca का Cl2 हो गया, L का 3 है, Cl का 1 है, तो LCl3 हो गया, इसका ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम प्रोपेनेट में नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हम लोग सोडियम प्रोपेनेट, तो सोडियम प्रोपेनेट का क्या होता, C2H5COO Na, क्योंकि सोडियम की वजह से 1 है, इसलिए C2 इसमें होल 2 नहीं होता, लेकिन यहाँ कैल्शियम की वजह से 2 है, इसलिए यहाँ होल 2 हो गया, कैल्शियम प्रोपेनेट। उसी तरह से हर में हो जाएगा एसिड में, जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का क्या होगा, C6, बेंजीन का क्या है, C6H6, तो बेंजोइक एसिड का क्या होगा, C6H5COH, बेंजोइक एसिड। H हटा दिया, बेंजोएट, और मिथाइल जोड़ दिया, मिथाइल बेंजोएट। कोई कहेगा लिखिएगा, कोई कहे लिखे सर मिथाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजीन का क्या होगा, C6H6, बेंजोइक एसिड का क्या होगा, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। H को हटा दिया, बेंजोएट, मिथाइल भाई को बैठा दिया, मिथाइल बेंजोएट। अब इसका भी स्ट्रक्चर लिखना सिखाएंगे अभी आपको। ये तो ये मिथाइल बेंजोएट का ये बेंजीन हो गया, बेंजीन का COOCH3 हो गया, मिथाइल बेंजोएट। फिर इसको बताएंगे आपको कैसे होगा, हो गया। हाँ ठीक है, अभी बताते हैं मिथाइल बेंजोएट। और मिथाइल बेंजोएट में जब हम लोग ये आगे बढ़े हैं तो फिर देखें एक्सरसाइज 2 इस तरह से बन जा रहा है आपका। अब एक्सरसाइज 2 में हम समझते पूरा बन जाएगा, उसमें जो डिफ़िकल्टी होगी उसको बताएंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इसके पहले जितना भी ओइक एसिड आ रहा था तो उसमें से एक कार्बन हम कम कर दे रहे हैं, हाँ, बट बेंजोइक एसिड में से एक कार्बन हम कम क्यों नहीं? हाँ, बेंजीन में ये वो तो एलिफेटिक, ये हम लोग चूँकि एसिड की बात चल रही थी इसलिए एसिड को यहाँ पर कवर कर लिया, लेकिन वो था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ चलेगा अरेन से आराइल, ARH होता है इसका, और अल्काइल ARH होता है, और इसका हो गया अल्केन का होता है, अल्केन का अल्काइल हो जाएगा, अल्काइल H हो गया, तो अल्काइल का C3H7H हो गया। लेकिन अराइल का मिनिमम वैल्यू C6H6 है, C6H6 है, तो एक घटा देंगे तो क्या हुआ, C6H5 हो गया। तो इस तरह से इसमें निकाल लेंगे, लेकिन मिथाइल बेंजोएट हो गया इस तरह से, और इस तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड को लिख सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज 2 ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 2 के बाद फिर मिलेगा आपको एक्सरसाइज 3। और एक्सरसाइज 3 में 2 नाम होता है। अब बहुत से लोग हैं नाम अपना 2 नाम रख लेते हैं, तो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलता है कि सर आप लोग 2 नाम रखिएगा, हम लोग 2 नाम नहीं रखेंगे, इसलिए इन लोग भी रखा। तो जैसे अब मिलेगा एक्सरसाइज 3 में आपको कि फिनॉल
अब फिनॉल में रटना पड़ेगा, लेकिन इसी को कोई कह देगा हाइड्रोक्सी बेंजीन तो आप फट से लिखिए 665OH। तो इस तरह से उसको हम बताएंगे एक्सरसाइज 3 का इसके बाद वाले लेक्चर में। अभी तक के लिए टास्क आपको समरी कर रहे हैं कि आप पूरा कंपाउंड का फार्मूला को निकालिए, एक चैप्टर किताब को निकालिए, किताब को पूरा पढ़ जाइए, फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए, अल्डिहाइड का CHO, एसिड का COH, कीटोन का CO, अल्कोहल का OH, फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप जब हो जाए तो आप चले आए सीधे और किताब को पढ़िए। ऐसा लगेगा जैसे आपको लगेगा कि हम किताब को पढ़िएगा तो आपको फार्मूला और कंपाउंड चैप्टर निकाल के तो लगेगा कि आपको क्लास जो कर रहे थे उसका टेप बज रहा है, ऐसा पढ़िएगा। उसके बाद आप निकालिएगा, फिर आप एक्सरसाइज 1 उसको बना जाइए, एक्सरसाइज 1 बना जाइए। एक्सरसाइज 1 बनाने के बाद उसमें आंसर देख लीजिए, आंसर आपको ठीक होगा तो आपकी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी, धीरे धीरे उठाएंगे। क्लास 10th वाले भी इसको बना लेंगे, 11th वाले बनाएंगे। और कंपटीशन जो दे रहे हैं उन लोग के लिए हम बता रहे हैं बार बार, ये नहीं समझें कि हम तो ठीक है, हम तो सर बहुत हाई स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड यहीं से शुरू हो रहा। आप इसको लेके चलिए पहले ये चीज़। अभी इसी से लिंक करके आप देखा होगा कि किस तरह से हमने एसिड से अल्डिहाइड से एसिड पर ले आए, एसिड से 8 पर ले आए, एस्टर पर ले आए। तो इस तरह से कितने सैलिसिलिक एसिड, रमासान, सक्सिनिक एसिड, रमासान कर देंगे। अब जब ये हो जाएगा तब तो आप कहिए वाटर में सोडियम पोटाशियम सक्सिनेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, एसिटिलीन इज ऑब्टेन्ड, इथिलीन इज ऑब्टेन्ड, वाटर पोटाशियम मैलेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो मैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखना जानेंगे तब नहीं बनाएंगे। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो कंपटीशन वाले ये ना सोचे मेडिकल वाले कि हम लोग तो अभी सब तो बच्चा सबका क्लास है, नहीं, ये क्लास भी आपका है। अब क्या करना, उन लोग 3 बार बनाइएगा तो आप 1 बार बनाइएगा। तो एक्सरसाइज 1 पूरा बना जाइए। 1 जब देखिए कमांड मेरा हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, आसान है। उसके बाद उसी में एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, कंपाउंड का नाम क्या होगा उसको बना जाइए। जब वो बन जाए तो एक्सरसाइज 2 निकाल के बनाइए। एक्सरसाइज 2 में 125 कंपाउंड दिया हुआ है। 125 कंपाउंड को बनाते 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 क्या होगा, उस पर आपको एकदम कमांड हो जाएगा। अब उसको 1 बार बना जाइए, कोई आदमी उसको 4 बार बनाए, 5 बार बनाए, जब तक कि उसको ऐसा नहीं हो जाए कि ज़बान पर आ जाए। एक लड़का दूसरे लड़के से पूछेगा ब्यूटाइल अल्कोहल, बोलेगा C4CH, हेक्सेनल्डिहाइड C5HCO, पेंटाल्डिहाइड C4CHO, ब्यूटानोइक एसिड C3SOCOH। ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि ब्यूटानोइक एसिड अच्छा 18 4 पर है तो कितना आएंगे 3 पर होगा, अच्छा 3 का सर बोलते हाँ 3 का दुगुना का 6 C3SOCOH, तब तो इतने में दूसरा लड़का 3 आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए। आज के क्लास में इतना ही काफ़ी है, आप इसको तैयार रखिए। फार्मूला ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 विथ फंक्शनल ग्रुप पूरा बना जाइए। बनाने के बाद से आप आइएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देंगे एक्सरसाइज 3 के कुछ अनकॉमन कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखा जाए, वो भी बगैर रटे हुए, उसको भी दिखा देंगे आपको। और इस तरह से यहाँ तक बनाइए। जो कुछ डिफ़िकल्टी होगी वो एक अलग कॉपी बनाते जाइए, उस कॉपी में उसको डिफ़िकल्टी को नोट करते जाइए। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में या क्लास के बाद वो सब डिफ़िकल्टी को ऑटोमेटिकली हम सॉल्व कर दें, और नहीं होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक यहीं तक बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।